न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बजने वाले हैं और सुबह 10 बजे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता के बयान को लेकर, जिनके बयान पर देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला नेता है, जम्मू कश्मीर के बड़े नेता, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, देश में उस बयान को स्वीकार करने वाला कोई नहीं। कश्मीरी पंडितों ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी जताई है। फारूक अब्दुल्ला से माफी मांगने की मांग उठ गई है। बीजेपी ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान की घोर निंदा की है। फारूक ने चीन की मदद से 370 फिर से बहाल करने की बातचीत कही थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल बड़ा बयान दिया था फारूक अब्दुल्ला ने, जिस बयान की देश भर में आलोचना हुई। सवाल उठने लगे कि आखिरकार 370 हटाया देश की सरकार ने। इसका विरोध करने का ये कौन सा तरीका कि इस वक्त जो मुल्क यानी चीन, जो भारत से लड़ाई लड़ने के लिए बेताब है, जो जंग जैसे माहौल पैदा कर रहा है, जिसने हमारे सैनिकों की जान ली, जिसका मुकाबला करते हुए हमारे सैनिकों ने शहादत दी, उसकी मदद से जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करने की बातचीत। तो फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को आखिरकार देशद्रोही बयान क्यों न कहा जाए? फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है और सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिरकार फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को देश के खिलाफ देशद्रोही बयान क्यों न माना जाए। सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला इतना बौखलाए क्यों हैं? आखिर ये कौन सी बोली है कि वो चीन के साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए? तो इसका जवाब यह है कि कश्मीर पर अब्दुल्ला खानदान की दुकान बंद होने के बाद ये बौखलाहट समझ में सबको आने लगी है। फारूक अब्दुल्ला को चीन से उम्मीद, चीन की मदद से खत्म करेंगे आर्टिकल 370। सत्ता छीनी तो गद्दारी पर उतरे अब्दुल्ला। 3 पीढ़ियों से सत्ता की मलाई खाने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब देश के आंतरिक मामलों में चीन की मदद लेना चाहते हैं। अपने विवादास्पद बोल के कारण देश के सबसे बड़े गद्दार का तमगा हासिल करने की ओर बढ़ रहे डॉक्टर अब्दुल्ला उसी चीन की मदद लेना चाहते हैं जिससे भारत की तनातनी चल रही है और जो लंबे समय से भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक रहा है। कश्मीर की सत्ता पर फारूक अब्दुल्ला के पिता से लेकर बेटे तक काबिज रहे हैं, लेकिन 3 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर की सत्ता संभालते आ रहे फारूक अब्दुल्ला के एक बयान से विवादों का नया बवंडर खड़ा हो गया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने से बौखलाए पूर्व सीएम ने देश विरोधी बयान दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस नेता ने जो कुछ कहा वो साफ तौर पर हिंदुस्तान से गद्दारी वाले बोल हैं। चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि आर्टिकल 370 को फिर से चीन की ही मदद से बहाल कराया जा सकेगा। चीन की तरफदारी करने और उससे मदद लेने के चक्कर में फारूक अब्दुल्ला ये भी भूल गए कि हिंदुस्तान में उनके परिवार को जो सम्मान मिला वो कम लोगों को ही नसीब होता है। उनकी 3 पीढ़ियां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी की शोभा बढ़ा चुकी हैं। खुद फारूक अब्दुल्ला सीएम के अलावा केंद्र में भी कई मंत्रालयों की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार का अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला वो दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा भी दिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिलहाल श्रीनगर के सांसद हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया। उनके बेटे और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी लंबे वक्त तक नजरबंद रहे। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी हाउस अरेस्ट रहना पड़ा। सत्ता से लंबे समय से बाहर रहे फारूक अब्दुल्ला को ये बातें सहन नहीं हो रही हैं। जिस जम्मू कश्मीर को वो अपनी जागीर समझते थे, वहीं पर वो बेबस होकर रह गए हैं। यही वजह है कि उनके मुंह से अब विवादास्पद बोल निकलने लगे हैं, लेकिन अपने बयानों की वजह से वो विरोधी दलों के निशाने पर भी आ गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जो भी कहा उसका कोई औचित्य नहीं है। पहले पाकिस्तान के पीछे भागते रहे, अब चाइना का समर्थन कर रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर भी रहे हैं। जब भारत का खा करके भारत के खिलाफ और चाइना का समर्थन करके, मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के अंदर होना चाहिए। ये बेशरम लोग हैं, इनको चीन से समर्थन चाहिए। पाकिस्तान से पहले समर्थन लेते ही नहीं, उसका खाते ही नहीं, अब चीन का भी गाना गाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, कैसे इन्हें बर्दाश्त किया जाता है। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी का मानना है कि फारूक अब्दुल्ला को
उनके बयानों की वजह से देश विरोधी नहीं मानना चाहिए। अब इस बयान से ये कयास नहीं लगाना चाहिए कि वो देश के विरोधी हो गए हैं। अब्दुल्ला परिवार जो है वो भारत का झंडा उठाने वाला पहला परिवार था। अब इसको ये नहीं मान लिया जाए कि वो चीन के दलाल हो गए और हिंदुस्तान के विरोधी हो गए। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन सच ये भी है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद न केवल आतंकी वारदातों में कमी आई है, बल्कि विकास के काम भी आम आदमी तक पहुँचे हैं। इसके अलावा पहले के घोटालों की आज भी कश्मीर के पुराने सत्ताधारी नेताओं के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ऐसे में डॉक्टर अब्दुल्ला का कभी पाकिस्तान प्रेम तो कभी चीन प्रेम की वजह को समझना मुश्किल नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। सोचिए, एक इंसान, एक राजनेता जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा, केंद्र सरकार में मंत्री रहा, मौजूदा समय में सांसद है, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में बैठता है, जिसने संविधान की शपथ खाई है, वो देश के एक संवैधानिक फैसले के खिलाफ देश के दुश्मनों के साथ खड़े होने की बातचीत करता है। मेरे साथ मोहित बख्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके साथ सुशील पंडित भी हैं। मोहित बख्शी, जरा सुशील पंडित से बातचीत भी करिए। जो कश्मीरी पंडितों की साथ जाती हुई जो दर्द है उसे देश समझता है, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या अब्दुल्ला खानदान की जागीर है क्या, जिस पर फारूक अब्दुल्ला चीन के साथ खड़े होने की बातचीत करते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके का विवादित बयान दिया है, इससे पहले भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। इस तरीके से अब्दुल्ला परिवार की तरफ से जो बयान आया है उस पर सुशील पंडित जो आवाज उठाते हैं इसके खिलाफ। सर, किस तरीके से आप देखते हैं बयान को, क्योंकि क्या लगता है एक जागीर बन के रह गया है कश्मीर जो है वो अब्दुल्ला फैमिली की? चचा गालिब का एक शेर है, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। ये मर्ज और मरीज दोनों मेरे पल्ले के बाहर हैं। फारूक अब्दुल्ला को पहले पाकिस्तान का शौक चर्राता था, अब उन्हें चीन भाने लगा है, और इसी की वजह से आज उनके बोल फिर से उल्टे पड़ रहे हैं। लेकिन मेरी शिकायत केंद्र से भी है। उन्हें उस आदमी से तवक्को है, उस आदमी से अपेक्षा है जिसने कभी भारत के साथ दिल जोड़ करके नहीं सोचा। कल तक वो पाकिस्तान का राग अलापता था, आज उसे चीन अच्छा लगता है, और केंद्र सरकार को भी ऐसे ही लोग चाहिए कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के लिए। उन्हें इन्हीं लोगों में कश्मीर का इलाज दिखता है, इसीलिए उसे अपने मोहित बख्शी, सुशील पंडित जो मर्ज और मरीज की बातचीत कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि अब्दुल्ला परिवार और उसमें खास तौर पर फारूक अब्दुल्ला जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्यों न माने कि जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़े नासूर खुद यही हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब वो चीन के साथ खड़े होने की बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले 1 महीने के अंदर ये दूसरा बयान है। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया कि चूंकि 370 हटा दिया गया इसीलिए चीन के साथ सीमा पर तनातनी नहीं है। तो क्यों न माने कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़े नासूर खुद हैं। अंदर जब तक होश ठिकाने नहीं आते तब तक उन्हें बाहर नहीं। साफ तौर पर सुशील पंडित इस वक्त कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की तरह उन्हें भी अंदर रहना चाहिए था। सर, नासूर बन गए हैं एक तरीके से अगर कहा जाए, देश विरोधी बयान है क्योंकि कुछ नेता अभी भी उनके बचाव में हैं, लेकिन आपको लगता है कि नासूर बन गए हैं ये अब्दुल्ला फैमिली, अगर जिस तरीके के वो देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं? ये नासूर बहुत पहले बन गए थे, जब संसद में बैठ करके हमारे गृह मंत्री ने साफ साफ कहा कि ये और इनका परिवार जिम्मेदार है कश्मीर की बर्बादी के लिए, तो फिर इन्हें छोड़ने की क्या मजबूरी थी? इन पर आरोप पत्र आना चाहिए था, इन पर मुकदमा चलना चाहिए था, इनको सजा होनी चाहिए थी, इनके काले कारनामों का पूरा चिट्ठा देश को दिया जाना चाहिए था। वो ना करके इनके पास अमरजीत सिंह दुल्लत को छुपते छुपाते भेजा गया, इनके साथ गुप्त वार्ताएं हुई, और उन गुप्त वार्ताओं का नतीजा है कि 6 महीने इनकी नजरबंदी बढ़ाए जाने के बावजूद 3 दिन के अंदर अंदर इनको बिना शर्त रिहा कर दिया गया, इनके बेटे को रिहा कर दिया गया। केंद्र सरकार अपनी नीति तो साफ करे कि वो अब्दुल्ला के बारे में करना क्या चाहती है। मोहित, खास तौर पर अब्दुल्ला परिवार ने जो हाल फिलहाल में बयान दिए हैं पाकिस्तान और चीन को लेकर, 370 हटाया गया, देश के दुश्मनों को जवाब दिया गया, अखंड भारत की परिकल्पना को देश की सरकार ने साकार किया। मोहित, अखंड भारत की परिकल्पना को देश की सरकार ने साकार करने का काम किया,
लेकिन उसके बावजूद अब्दुल्ला परिवार कहता है पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। चीन की वजह से हमारे सैनिक गलवान घाटी में शहीद हुए, लगातार वहां पर तनातनी की स्थिति है, अभी भी वहां पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आज एक दौर की फिर से बातचीत है। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि चीन इसलिए तनातनी है चीन के साथ क्योंकि हमने 370 हटा दिया, 370 फिर से लाएंगे, चीन का साथ हमें मिल जाएगा। तो क्यों ना ऐसे नेताओं को नजरबंदी में हमेशा रखा जाना चाहिए। यही बात सुशील पंडित लगातार उठा रहे हैं। सुशील जी, पहले पाकिस्तान के साथ की बात कह रहे थे, अब चीन के साथ की बात कह रहे हैं कि चीन के साथ से 370 हटाएंगे। 370 के लिए लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और अब ये कह रहे हैं कि चीन के साथ मिलकर लड़ाएंगे। लगता नहीं कि उनको वही जगह उनकी बनती है जहां वो 370 लागू करने के बाद घर में बंद हो गए थे। बिल्कुल, इनको अभी इनकी नजरबंदी का डोज पूरा हुआ नहीं था कि इनको बिना शर्त रिहा कर दिया गया। अगर इन्हें चीन इतना पसंद है, मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ये चीन को एक्सपोर्ट कर दिए जाएं, ये सिंचियांग जाके रहें। इन्हें चीन तब समझ में आएगा जब ये वहां चीन में उइगुर मुसलमानों की तरह उनसे बर्ताव किया जाएगा, इन्हें कैंप में रखा जाएगा, इनको इनकी नमाज पे पाबंदी लगेगी, इनके रोजे पे पाबंदी लगेगी, इनका नाम जो है वो अरबी फारसी नाम से हटा करके स्थानीय नाम रखा जाएगा। चलिए मोहित, तब फिलहाल इनको समझ आपका में बहुत बहुत आएगा शुक्रिया। सुशील पंडित का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके साथ जुड़े हुए थे। फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता हैं, उम्र दराज नेता हैं, देश की संसद में बैठते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, लेकिन आज वो देश के दुश्मनों के साथ खड़े होने की बातचीत करते हैं। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने बयान दिया है। फारूक की राष्ट्र विरोधी मानसिकता सामने आ गई है। अब्दुल्ला को देश से कोई प्यार नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी सियासत करनी है, उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं भड़कानी है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। उन मुसलमानों को जो अपने आप को राष्ट्रीय भक्ति का पाठ हमें पढ़ाते हैं कि हम राष्ट्रीय भक्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसे इस वरिष्ठ नेता अपने आप को कहते हैं मुसलमानों का, और वो ऐसा बयान देंगे कि हम देश के अंदर चाइना का साथ लेंगे, तो आपकी राष्ट्रीय भक्ति कहां पर है? कैसे दिखाई देती है आपकी राष्ट्रीय भक्ति? 370 हटने के कारण आपको कभी चिंता नहीं हुई कि 15 लाख जो वो वाल्मीकि हैं उनकी रोजी रोटी पे लात पड़ रही थी? डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी आप सफाई कर्मचारी का काम उनको दे रहे थे। आपको नहीं मालूम कितने ब्राह्मण वहाँ से पलायन करके गए, आपको नहीं मालूम कितने स्कूल वहाँ पर चलाए गए। आज वहाँ का जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम है वो भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहा। आज 370 हटने के बाद में जो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के अंदर विकास की प्रक्रिया चालू हुई है, मुझे लगता है कि आपको राष्ट्र से प्यार नहीं है, देश से प्यार नहीं है। आपकी राष्ट्रीय विरोधी मानसिकता वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और देश के समस्त मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मैं कहना चाहता हूं, आकलन कीजिए, इसका भी आकलन कीजिए और अपना भी आकलन कीजिए। लेकिन दरअसल फारूक अब्दुल्ला भूल गए कि हिंदुस्तान बदल चुका है। हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है। हिंदुस्तान ने अगर कुछ तय कर लिया तो उसे पूरा करना भी जानता है। फारूक अब्दुल्ला को आईना देखने की जरूरत है कि उनकी सत्ता की मलाई खाने के दिन अब समाप्त हो चुके हैं।